बाबू जी, ये कुछ शिव भक्त आए हमारे आश्रम में, इनकी कुछ शंकाएं हैं, कृपा का समाधान कीजिएगा। अच्छा भाई, पहले तो चलता ही बाप को बोलिए। मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक मिली जी, उसमें शंकर भगवान के बारे में बहुत कुछ लिखा है। व्रत करना मना है, शंकर भगवान से बड़ा कोई और है, ऐसी आपत्तिजनक बातें उसमें लिखी गई कि उसके बाद आप पढ़ना ही छोड़ दिया। अच्छा, कौन सी बुक है वो? ज्ञान गंगा। पहले वही देखते हैं भाई कहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अंदर देखो बिल्कुल बिल्कुल आप। हाँ जी हाँ जी, यही तो नहीं है जो आप ये कह रहे हैं, ये वाला इसमें पढ़ना था, यही है क्या? हाँ यही है, यही है ना, यही गीता जी का कौन सा अध्याय है इसमें लिखा हुआ है? जी बिल्कुल। आप थोड़ा प्लीज शांत रहिए, हम आपको सब बताएं, आपको सारा सेटिस्फाइड करके आपको भेजेंगे। ये गीता जी ठीक है, 6वें अध्याय का 16वां है ना। एक मिनट थोड़ा आपको सब दिखाते हैं आपको। नहीं तो आप इसमें क्यों नहीं दिखा रहे हैं इसको जी? इसमें क्यों नहीं बता रहे? इसमें दिखा रहे हैं। देखो एक मिनट भगत जी, इससे अगर संतुष्टि होती तो अब हमारे पास क्यों झगड़े? नहीं, उसमें लिखा है ना। आप ये देखो, हम जो यहाँ शास्त्र रखे हैं, तो क्या आपको लगता है वो हमारे बनाए हुए हैं? नहीं बनाए हुए ये हिंदू धर्म के जो मान्य शास्त्र है, गीता जी देखिए, गीता प्रेस ये छोड़ो आप, गीता प्रेस हमने इसमें तो प्रमाण लिखा कि ऐसा है कि व्रत करना मना है। वो कहाँ है? हमने इसमें लिखवाया संत रामपाल जी महाराज ने कि ये व्रत निषेध है। किसमें? गीता जी में, अध्याय 6 मंत्र नंबर 16 में। वो आप गीता जी से चेक करो ना, आप इससे क्यों लड़ रहे? नहीं, हम तो इसमें लड़ रहे हैं। देखो हम लोग ठीक है, देखो हम लोग हम व्रत करते हैं ना, हम सोमवार का व्रत। वही तो बता रहे हैं भाई, आप प्रमाण को मानते हो ना। देखिए भक्तों, ये देखो, हम भी आप लोगों की प्रार्थना करते हैं। देखो भाई, अध्याय 6 है, आप देख लीजिए। और ये श्लोक नंबर 16 है, जिसमें आपका ऑब्जेक्शन है कि जिसमें आपने एच लिखा है, गुरु जी ने एट इट इज लिखा है, इससे ओ करके उसका आप पहले इसको मानो ना, ऑथेंटिक तो ये है। नहीं तो हमारे तो थोड़ा ये देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है? आप पढ़ो, न अति अथर्णता तु योगः अस्ति न च एकांतम अनसहतः न च अति स्वप्नशीलस्य जागृत न एव च अर्जुन। आप इसका हिंदी आप देख लीजिए अपने आंखों से, सब लिखित है यहाँ पर। हे अर्जुन, योग मतलब भक्ति, जो भक्ति कर रहा है ये भी पढ़ रखा है। जी, पहले सुन लो आप। ना तो बहुत खाने वाले को, ना बिल्कुल न खाने वाले को। आप इसको समझो, बिल्कुल न खाना क्या होता है? व्रत है या नहीं होता है? जब व्रत के दिन कोई खाता है क्या? बिल्कुल न खाना। हम ये गीता जी है भगत जी जो आपको दिखा रहे हैं, ये गीता जी है और ये सर्वमान्य है हिंदू धर्म को मान्य है। आप भी हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं ना? हम शंकर भगवान। तो आप इसको मानोगे? मानोगे क्यों? अगर इसमें लिखा है कि गीता जी में कि भाई व्रत रखना मना है, तो फिर बुराई क्या है? सोमवार को क्यों बना रखा फिर? अरे वही बात एक मिनट, इसमें लिखा हुआ 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण नहीं करना चाहिए। तो ये शास्त्र नहीं है फिर जो हम पढ़ रहे हैं? एक बात आओ भगत जी, आप किस तरह कर रहे हो हमारे साथ? आप एक तरफ तो कह रहे हो कि भाई मतलब ये इसको मानते हैं हम, और दूसरा इसकी बात नहीं मानते। तो वही बात होगी ना, कमाल नहीं मानते हम। ये बहुत बड़ी विडंबना है, बताइए। इसको तो बाहर तो आप मान रहे हो, लेकिन अंदर अरे हमने कब अपना ज्ञान दिया? तो इसमें लिखा है, एक बार समझो, आप समझो, प्लीज समझो। आप ही तो देखो ना, आप ही शिक्षित हो भाई। चलो कोई नहीं है, ठीक है। और क्या शंका है आपका, बताइए। हमारी एक और शंका है, शिव भगवान अविनाशी है कि नहीं है, इसका फैसला आप लोग नहीं करेंगे ना, हम करेंगे। ये हिंदू धर्म का बताया गया कि वो अविनाशी। देखिएगा, ये हिंदू धर्म का पवित्र शास्त्र है, मध्यदेवी भागवत पुराण। बिल्कुल हमारे धर्म का ही है ना, इसको तो मानते हो। इसको पढ़ते हैं, इसमें से हम निर्णय कर लेंगे कि शंकर भगवान अविनाशी है, इसमें तो ये इनका जन्म मृत्यु होते हैं। देखिएगा, पढ़िएगा इसको। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सब तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। मैं कौन? विष्णु। ब्रह्मा और शंकर 3 भाई हैं ये। हमारा आविर्भाव जन्म और तिरोभाव मृत्यु हुआ करती है। केवल तुम ही नित्य, दुर्गा माता को तुम नित्य हो, हमारा तो जन्म मृत्यु होती है। इति सिद्धम ब्रह्मा मृत्यु जन्म मृत्यु आविर्भाव आगे देखो ना, जब इसमें किले लिखा है हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। ये लिखा है। केवल तुम ही। नित्य का मतलब क्या होता है? नित्य किसको बोलते हैं आप? हमेशा वाले रहते हैं। नित्य का मतलब होता है जो सर्वदा रहने वाला हो, समझ गया? ये दुर्गा माता को ये तो नित्य कह रहे हैं, इसको नित्य कह रहे हैं। हमारा जन्म और मृत्यु होती है। अब नित्य से कंपैरिजन कर लो, दुर्गा माता तो नित्य है, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश का आविर्भाव जन्म और तिरोभाव मृत्यु हुआ करती है। मैं भी बताता हूँ फिर भैया, इसको मानो आप और किसी को नहीं। एक चीज और बता देते हैं, मानो आप। भगवान शिव के उपासक, उनके बारे में पता है गीता जी में क्या लिख रखा है? नहीं पढ़ लो आपको, पढ़ लो आप। देखो गीता जी में लिखो। अरे गीता जी अध्याय 7 मंत्र नंबर 15 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि इन तीनों देवताओं की पूजा भी नहीं करनी चाहिए। लिख रखा है, देख लो जाके आप। नहीं उसमें तो फिर अगर हिंदू धर्म की गीता से कभी को भगवान कर रहे हैं। चलो चलो इतना समझाने के बाद भी जब वो नहीं समझे, बस इतना ही काफी है। देखो हमने बहुत मेहनत करी, नहीं मानता कोई ना मानने, लेकिन हम शास्त्रों से बाहर नहीं जा रहे। ये हमारी जीत है इसमें, ठीक है ना? बाकी आगे परमात्मा की मर्जी, जय हो, बदली छोड़ सकते। कबीर साहब कहते हैं, चातुर प्राणी चोर हैं, मूड मुगद हैं ठोठ, इतने प्रमाण देख के भी दो मूर्खा के चिपके रहेंगे नकलियां के।
कहते वो तो मूड मुग्ध है ठोठ, वो तो कति ओलंड है देसी भाषाओं का बौड़ी बूझ है, इतने प्रमाण देख के और फिर उनके बैठे उन्हें सतगुरु मान रहे हैं और फिर परमात्मा कहें जय वो फिर भी नहीं आते ना, हमने उनकी जरूरत भी नहीं है। चातुर प्राणी चोर हैं ये मूड मुग्ध है ठोठ, और संतों के निकाम के उनको दो गलजोट, वो तो और दृढ़ कर दो उनको, मरे रहो वहीं पर। इतना ज्ञान समझ के भी ना मानते। तो पुण्यात्मा प्रसंग चल रहा था कि कर लो गुरु वकील मुकदमा भारी है, बहुत सबसे खतरनाक केस यू है आपका इस सृष्टि में कोई है तो आप काल की जेल में बंद हैं, और ये सिर्फ काल की खुली जेल है। आप ही से बच्चे पैदा करवा कर आपको एक और बंधन में बांध रहा है और अपना करो धंधा रखाओ हैं और मर जाओ, फिर गधे बन जाओ, दूसरी जेल वो कठिन जेल में भेज दिया। तो कहने का भाव ये है कि अब आपको ये दास वकील मिल गया इस पृथ्वी पर, दूसरा वकील इस वकालत करनिया नहीं है इस काल के साथ में, और अब आप सभी ने ये वकील करना पड़ेगा पूरे विश्व ने। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें संत रामपाल जी महाराज ऐप व सब्सक्राइब करें संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल।